नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यदि मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाकर देख लें या और भी कई जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनकी बातों को सुने तो पता ही नहीं चलता है कि देश में क्या चल रहा है। हालात इतने बदतर हैं और दिखाए जाते हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भारत में एक छोटी सी समस्या है कि हालांकि उसके कारण कई सारे, लेकिन समस्या है कि हमारे कई सारे लोग, 1-2% लोग भी ठीक से हमारे जो नेता जिनको चुनकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं वो क्या पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं उसे सुनते नहीं है ध्यान से क्या, कई लोग तो सुनते ही नहीं हैं। मेरा भी मानना है कि यदि देश में 1 या 2% लोग भी यदि सिर्फ ये सुन लें कि हमने जिन्हें चुनकर आगे भेजा है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है बातें कर रहे हैं, इसी से देश की 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा कि हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो क्या बोल रहा है, वो किसके मुद्दे उठा रहा है, वो क्या बातें कर रहा है। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, सिर्फ ध्यान से हमें नेताओं की बातों को सुनना है, समझ हमें खुद आ जाएगी। क्योंकि प्रकृति ने हमें दिमाग दिया है, विचार दिए हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम जान जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत। कितनी आसानी से जब हमारे देश में इतनी गरीब जनता खाना ठीक से नहीं खा पा रही, सब्जी भाजी वेजिटेबल्स किस तरह से खरीदे हैं, 10 बार एक व्यक्ति आज झोला लेकर मंडी जाने के लिए 10 बार सोचता है कि मैं क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। यदि कोई सब्जी गलती से मैंने 1 किलो खरीद ली तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे जो है ट्रैवल का पैसा दूंगा, मैं कैसे जो है ऑफिस जाऊंगा, मैं कैसे जो है काम पर जाऊंगा, अगले दिन रोटी कैसे बनेगी भी या नहीं बनेगी, कोई खबर नहीं। ऐसे ही समय कुछ राजनेता ये कह देते हैं कि अरे प्याज 200 रुपये जो है, प्याज टमाटर 200 रुपये किलो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरी सरकार होती तो शायद 400 रुपये किलो बिक रहा होता। कैसे लॉजिक है उनके, कैसे तर्क है। मतलब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि अभी आम जनता प्याज टमाटर तक नहीं खरीद पा रही है, टमाटर 200 रुपये किलो छू रहा है, सब्जी भाजी जो ग्रीन वेजिटेबल से साधारण वो नहीं खा पा रहा है, और आपको इस बात की चिंता है कि यदि दूसरी सरकार होती तो 400 रुपये किलो जो है टमाटर होता। इस तरह के तर्क हमें सुनने को मिलते हैं, कई बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें कह जाते। मैंने जो 2 लाइन शुरुआत में पढ़ी अदम गोंडवी जी की, सही कहती है कि सिर्फ फाइलों में ऑन द पेपर सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हकीकत में हालात और दृश्य कुछ और ही है। दोस्तों, ऐसे समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मेन स्ट्रीम में चीज़ें चल रही है उसको छोड़कर आप पार्लियामेंट में क्या चल रहा है इसे भी सुने। इन दिनों पार्लियामेंट में बहस चल रही है, अलग अलग सांसद, अलग अलग राजनेता अलग अलग मुद्दों को उठाकर बातें कर रहे हैं। सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हम देश में सिर्फ मोदी जी को सुनते हैं ज़्यादातर, उतना सुनना पर्याप्त नहीं है। यदि सिर्फ उतना सुनेंगे तो आप आधा या यह कहें आधा से भी बहुत कम चीज़ों को जानते हैं। गुमराह कर दिया जाता है कई बार। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन हाँ, इस वीडियो को बनाकर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा। इन दिनों विपक्ष का जो बड़ा चेहरा बने हुए हैं राहुल गांधी, उनकी एक स्पीच है, वो सुनना ज़रूरी है। यदि आप पक्ष के एक बड़े नेता प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो आप विपक्ष के एक बड़े नेता को भी सुनिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही है, किस तरह से हमें गोल घुमा दिया जा रहा है, किस तरह से हमारे मुद्दों को जो है सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, या उन पर बात नहीं की जा रही। बहुत तरह की चीज़ें चल रही होती है दोस्तों जीवन में, आपके, मेरे, हम सभी के। लेकिन पता है, आधी समस्याओं का समाधान हमारे जीवन की यूं ही हो जाएगा यदि हम थोड़ा सा अवेयरनेस को बढ़ा लें अपनी। यदि हम सिर्फ इस बात को ध्यान से सुन लें या समझ लें
कि जिन लोगों को हमने अपना पैसा दिया है, टैक्स का जो पैसा दिया है, हमारा वोट दिया है और अधिकार और पावर हमने अपनी उन्हें दी है, वो क्या बात कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ इसे सोचकर समझ जाएंगे तो आपके जीवन की 50% प्रॉब्लम्स, 50% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाए। दोस्तों सुनिए, लोकसभा के जो इन दिनों बहस चल रही है वो सुनिए, समझिए, आपको पता चलेगा, जानकारी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि क्या किया जाना है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, काम कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और अक्सर मेरे सामने दो सवाल आ जाते हैं कई बार, क्योंकि समय चल रहा होता है, साथ में परिवार होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अक्सर मैं दो चीज़ों में कभी कभी जो है उलझ जाता हूँ कि एक परिवार को लेकर चलना है और दूसरा देश के लिए कुछ करना है या देश को साथ लेकर चलना है। ये रास्ते दोनों अलग अलग जा रहे हैं। कोशिश इन दिनों इस बात की है कि कैसे इन दोनों रास्तों को एक किया जाए और कोई एक ऐसा गोल्डन मीन जिसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध की फिलॉसफी में मध्यम मार्ग, ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकालना है जिससे मैं अपने घर वाली जो एक गृहस्थ जीवन वाला जीवन होता है, एक लाइन होती है, उस पर भी खरा उतर सकूं और साथ में अपनी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि देश को भी साथ लेकर चलना वो ज़्यादा बड़ा काम है। मुझे लगता है एक परिवार को आप साथ लेकर जीवन में न चल पाए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आपको देश को साथ लेकर चलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप देश को साथ लेकर चल पाए तो आपका आने वाला जो परिवार, आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छे समाज में पलेगी, बढ़ेगी, तो कम समस्याएं फेस करेगी। बस दोस्तों इतना ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, राहुल गांधी का जो है स्पीच है, सुनिए और भी कई सारे लोगों को ऑब्जर्व करिए पार्लियामेंट में वो किन मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। मोदी जी भी जल्द ही बोलने वाले, मैं वेट कर रहा हूँ क्या बोलेंगे, किन बातों पर बहस होगी, है ना, क्योंकि कई बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर पर चर्चा ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको चुप कराया जा रहा है पार्लियामेंट में, चिल्ला चिल्ला कर जो है माहौल को गरमाया जा रहा है ताकि उस व्यक्ति की आवाज़ कोई सुन न ले। इस तरह की चीज़ें चल रही है। न मुझे बीजेपी जो है, न मेरा बीजेपी से कोई वास्ता, न मेरा कांग्रेस से कोई वास्ता और न ही किसी दूसरी पार्टी से। लेकिन दोस्तों जो इन दिनों हमारे देश की हालत बिगाड़ी जा रही है अपने अपने फ़ायदों के लिए, उसको ऑब्जर्व करना, सोचना, समझना और सही के साथ खड़े होना ज़रूरी है। बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए। इवेंचुअली सारी चीज़ें क्योंकि खुद पर ही आती है। यदि आप बुरे लोगों को चुनकर आगे बैठा देंगे तो आपकी लाइफ ही बुरी होने वाली है। नमस्कार।